हेलो बच्चों, हम आपके सामने उपस्थित हैं और मैं तुम्हारे लिए भारतीय संविधान को पढ़ाऊंगा। और भारतीय संविधान के अंतर्गत मेरी फर्स्ट क्लास यही है। फर्स्ट क्लास के माध्यम से हम जो भी शुरुआत होती है भारतीय संविधान की, वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपनी पहली क्लास के अंतर्गत। भारतीय संविधान को बताने से पहले मैं आपको संविधान को समझा दूं। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और संविधान क्या होता है, संविधान कहते किसे हैं, इसको आप समझ लीजिए। इसको मैं बोलूं तो कानूनों के संग्रहित रूप को, कानूनों के ढांचे को, किसको, कानूनों के ढांचे को संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान। यानी कि जिस जगह पर कानून एकत्रित रहते हैं, एक जगह लिखे रहते हैं, वो कहलाता है संविधान। कानूनों के ढांचे को या कानूनों के संग्रहित रूप को ही क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। आपको पता है कि संविधान बिना कोई चीज बेहतर तरीके से नहीं चल सकती। ये तो संविधान तो एक देश के लिए होता है, लेकिन मैं कहूँ मेरे शब्दों में, मैं अपने शब्दों में बताऊं तो आपको कि भाई किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए हमें नियम कानूनों की जरूरत होती है। और इन नियम कानूनों का एक जगह लिखा जाना ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। हम एक घर को ही लें, जिस घर के नियम कानून बेहतर नहीं है, उस घर का विकास नहीं हो सकता कभी भी। इसी तरह जिस राज्य के नियम कानून बेहतर नहीं है, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। और जिस देश के नियम कानून बेहतर नहीं है, उस देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं संविधान कहते किसे है। संविधान नियम कानूनों के संग्रहित रूप को ही क्या बोला जाता है? संविधान कहा जाता है। जिस देश के नियम कानून बेहतर होंगे वो देश विकास करेगा, जिसकी नीतियां अच्छी होंगी। और नीतियां नियम कानूनों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। चलते हैं आगे। तो कानूनों के ढांचे को या कानूनों के संग्रहित रूप को ही क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधानों के प्रकार, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? दो। संविधानों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। संविधान एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ये दो प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिनको हम दस्तावेजों के अंतर्गत पूरे नियम कानूनों को लिख दें। संविधान सभा ने जो नियम बनाए हैं उनको हम डॉक्यूमेंटों में लिख दें, यानी कि एक किताब के अंतर्गत उनको लिख दें, तो वो कहलाता है लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है, ये संविधान लिखित है। और भी है, अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान। अच्छा, कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत सीधा इंग्लैंड शब्द न देकर के इसके उपनाम पूछ लेते हैं। उपनाम इसके क्या है? इंग्लैंड के उपनाम है, इसको ब्रिटिश भी बोला जाता है। अगला उपनाम है, इसको ब्रिटेन भी बोला जाता है। अगला उपनाम है, इसको यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। किंगडम, यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। ये इसके उपनाम है। एक बार
एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था कि यूनाइटेड किंगडम संविधान की विशेषता बताइए। तो इसमें लिखित, अलिखित और 2 और ऑप्शन थे। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम कौन सा देश है। तो आपको ध्यान रखना है ये इंग्लैंड का ही उपनाम है। अब बात करते हैं अलिखित संविधान कैसा होता है। अलिखित संविधान, इनका संविधान, इंग्लैंड वालों का संविधान किसी दस्तावेज के अंतर्गत नहीं लिखा हुआ है। लिखा भी हुआ तो इसका 10% हिस्सा लिखा हुआ है, बाकी का संविधान अलिखित है, इसलिए इस संविधान को बोला जाता है अलिखित संविधान। अब आगे बात करते हैं, इससे आगे जो अमेरिका का संविधान है, ये सबसे पहला विश्व में लिखित संविधान है। विश्व में लिखित संविधान है अमेरिका का, ये ध्यान रखना। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। और इंग्लैंड का संविधान विश्व में सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है। विश्व में सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन देश का माना जाता है, इंग्लैंड का माना जाता है, संविधान माना जाता है। अमेरिका के संविधान, आधुनिक संविधानों में इस संविधान, अमेरिका का संविधान जो बना वो बना था 4 मार्च 1789 में। 4 मार्च 1789 को अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था। और ये आधुनिक संविधानों में, यानी कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। और सबसे प्राचीन संविधान की बात करें तो वो है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान विश्व में सबसे प्राचीन संविधान है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम भारतीय संविधान की तरफ। मैंने आपको थोड़ा बहुत यहां पर बताया। अब अपने टॉपिक आगे चलते हैं भारतीय संविधान की तरफ। और भारतीय संविधान कैसे बना और क्या भारतीय संविधान की विशेषता है, मैं आपको इसके अंतर्गत समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। भारतीय संविधान को उदारी का संविधान भी बोला जाता है और इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। देखो, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग भेजा। किस संविधान को समझा रहा हूं मैं तुमको? भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि इंडियन संविधान, भारतीय संविधान। ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग भेजा 3 व्यक्तियों का, जिसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन बोला जाता है। फिर से सुन लो, संविधान, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया हो, संविधान किसे कहते हैं कि भाई देश किस तरह से चलेगा, किन नियम कानूनों पर चलेगा। उन नियम कानूनों का जिस किताब के अंतर्गत लिखा गया, जिन नियम कानूनों का संग्रहित रूप ही क्या कहलाए? संविधान कहलाता है। तो भाई भारत देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था, तो इसके लिए क्या थी जरूरत? संविधान की जरूरत थी कि स्वतंत्रता से पहले इस देश के लिए बेहतर संविधान का निर्माण किया जाए। और उस संविधान का सुझाव देने के लिए ये आयोग आया था, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन ये 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय। ये भारत में कब आया? ये भारत में दिल्ली के अंतर्गत ये आया 24 मार्च 1946 को। कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। और इसके जो 3 सदस्य थे, वो 3 सदस्य इसके कौन कौन से थे? इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है। ट्रिक्स है इन याद करने के लिए, इन सदस्यों को
क्या है, एलक। ये ट्रिक्स है, इसको याद करने। एलक किसे बोलते हैं? ए से है ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर। और दूसरा है लक, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और तीसरा है सर स्टीफोर्ड, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों को भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए भेजा था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर और सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये 24 मार्च 1940 को आए और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 16 मई 1940 को। इनकी रिपोर्ट में 2 उद्देश्य थे। एक तो गौड़ उद्देश्य क्या था इनका, गौड़ उद्देश्य, सूक्ष्म उद्देश्य बोले, छोटा उद्देश्य भारत का विभाजन, भारत का विभाजन। और मुख्य उद्देश्य तो संविधान का निर्माण करना। संविधान निर्माण कैसे किया, संविधान निर्माण का सुझाव, संविधान निर्माण का सुझाव, ये इसके उद्देश्य थे। इनका उद्देश्य भारत का विभाजन भी करना था और संविधान का निर्माण करना इनका मुख्य उद्देश्य तो था ही कि संविधान का कैसे निर्माण किया जाए, संविधान सभा कैसे बनाई जाए, इसका सुझाव इन्होंने दिया था। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 16 मई 1940 को। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं टॉपिक पर। इसमें मैं आपको बता दूं 24 मार्च इसको ये आए और आगे इन्होंने एक संविधान सभा का गठन किया। क्या गठन किया? संविधान सभा का गठन किया। और संविधान सभा का गठन करने के बाद संविधान सभा का गठन किया इन्होंने और संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या, इन्होंने क्या गठन किया? संविधान सभा। संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए इन्होंने क्या बनाई? संविधान सभा बनाई। क्या बनाई? संविधान सभा बनाई। संविधान सभा बनाई। इस संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 389 थी। अच्छा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी कि नंबर फर्स्ट, प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और इनकी संख्या रखी 292, 292 सदस्य प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर के जाएंगे। दूसरा, राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य, राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। इनकी सदस्य संख्या रखी 93, यानी कि रियासतों से निर्वाचित होके जाएंगे, मनोनीत होके जाएंगे रियासतों से।
और रियासत क्या होती है? रियासत होती थी ऐसा छोटा भूभाग जिसका मालिक राजा होता था। पहले प्रांत नहीं होते थे, पहले रियासत चलती थी और रियासत का मालिक राजा होता था। वहां से 93 सदस्य निर्वाचित होंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 4 थी। इस तरह इनकी सदस्य संख्या पूरी 389 हुई। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 4। इसके लिए ट्रिक्स है याद करने के लिए कि ट्रिक्स ए बी सी और डी, ए बी सी डी के माध्यम से हम चारों केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर सकते हैं। ए से है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान के अंतर्गत है। दूसरा है बी, बी से है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो जगह है ये पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान जगह कहां पर है? पाकिस्तान में है। और सी है वो तीसरा है सी, सी को बोलते हैं कुर्ग, और कुर्ग जगह है कर्नाटक में। कुर्ग जगह कहां है? कर्नाटक के अंदर। और एक चौथा है डी, दिल्ली। डी क्या है? दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि 4 मुख्य ठिकाने थे, इनकी हेड ऑफिस हुआ करती थी। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 4 सीट इसके लिए रखी, 93 सीट इनके लिए रखी कि भाई राजाओं द्वारा मनोनीत होकर के जाएंगे 93 व्यक्ति, और प्रांतों की विधानसभाओं से 292 सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे। पहले भारत और पाकिस्तान संपूर्ण भाग एक ही हुआ करता था। बाद में ये विभाजन के बाद इनके सदस्यों की संख्या घट जाती है, मैं जो आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह से इनकी सीटों का निर्धारण किया और टोटल सदस्य संख्या रखी संविधान सभा के अंतर्गत 389 सदस्य कैसे आएंगे कि भाई प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भेजेंगे, और इन पर प्रावधान रखा था कि एक संविधान सभा का एक सदस्य का निर्वाचन, एक सदस्य का निर्वाचन किसकी का? संविधान सभा निर्वाचन, एक सदस्य का निर्वाचन किसके लिए बोल रहा हूं मैं? संविधान सभा के सदस्य के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं? संविधान सभा के सदस्य के लिए। इसका निर्वाचन कितनी जनसंख्या पर होगा? 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। ये जनसंख्या का क्राइटेरिया इन्होंने रखा। इस तरह से 389 संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई। इनको समझाने के बाद फिर हम आपसे अगली वीडियो के अंतर्गत, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें। कमेंट करके आप जरूर बताएं ताकि हमें अच्छा लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।